बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की इस एक लेक्चर में यूनिट नंबर 4 नाइन्थ फिजिक्स की जो प्रॉब्लम नंबर 3 हैं वो आज की इस लेक्चर में हम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम कुछ इस तरह है कि साना हुज मास इज 43 kg sits 1.8 meter from the center of a seesaw. Face whose mass is 452 kg wants to balance Sana. How far from the center of the seesaw should face sit? यानी सवाल कुछ इस तरह है कि साना जो है ना, इसकी जो मास है वो 43 kg है। वो एक सीसा पे बैठी हैं, यानी सीसा के जो कितनी दूरी पर बैठी हुए हैं 1.8 मीटर इसके सेंटर से। और फेस जो है ना, इसकी जो वज़न है वो 52 किलोग्राम है। वो साना से कितनी दूरी पर सेंटर पे वो क्या होता है, बैठ जाता है जब साना और फेस जो है ना इसकी क्या है, इसकी वज़न जो है, इसकी जो सीसा जो है ना वो क्या फिर होती हैं, बैलेंस हो जाती हैं। हमसे क्या मांगते हैं कि फेस जो है ना वो सेंटर से कितनी दूरी पर बैठा हुआ है। यानी हम इसकी जो डिस्टेंस जो है ना वो हम इसमें मालूम करते हैं। यानी मूवमेंट आर्म जो है ना, मूवमेंट आर्म जो फेस का है वो हमने मालूम करना है। सो हमारे पास जो गिवन डेटा हैं कुछ यूँ हैं, गिवन डेटा जो दिया हुआ मवाद है, वो हमारे पास यूँ हैं। मास जो है ना, मास ऑफ साना, मास ऑफ साना, मास ऑफ साना जो है ना, मास ऑफ साना जिसको हम MS से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्मॉल m से या कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। 43 kg। इसके बाद मास ऑफ फेस जो है ना, मास ऑफ फेस का जो मास है वो कितना है, यानी मास ऑफ फेस MF वो 52 kg है, यानी 52 kg है, 52 किलोग्राम है। और यहाँ पे जो मूवमेंट आर्म ऑफ साना जो है ना, मूवमेंट आर्म ऑफ साना, मूवमेंट आर्म ऑफ साना जो है ना, साना वो कितनी है, मूवमेंट आर्म ऑफ साना यानी DS हम डिस्टेंस या मूवमेंट आर्म, ठीक है, वो साना की कितनी है 1.8 मीटर। फेस की मूवमेंट आर्म हमसे मांगता है कि फेस कितनी दूरी पे सेंटर से क्या होगा, बेटा होता है। यानी फेस जो है ना, फेस मूवमेंट आर्म ऑफ फेस जो है ना, फेस मूवमेंट आर्म ऑफ फेस का जो मूवमेंट आर्म है, फेस का जो मूवमेंट आर्म है DF जो है ना वो हमसे मांगता है, यानी मूवमेंट आर्म ऑफ फेस, ठीक है। हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है ना, वी नो डेट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वी नो डेट हम जानते हैं, वी नो डेट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की रूप से इक्विलिब्रियम, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ना कुछ यूँ हैं हमारे पास कि समेशन ऑफ टार्क क्लॉकवाइज, समेशन ऑफ टार्क क्लॉकवाइज, हमारे क्लॉकवाइज जो है ना, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू बराबर हैं, इज इक्वल टू समेशन ऑफ टार्क एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यानी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ना वो हमारे पास बराबर है कि समेशन ऑफ टार्क क्लॉकवाइज और इसके बाद जो समेशन ऑफ टा है जो एंटी क्लॉकवाइज है वो हमारे पास बराबर है।
सो हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं कि समेशन था सना इज इक्वल टू समेशन ऑफ टा फेस। ठीक है। सो टार्क जो है ना, टार्क साना की जो टार्क है वो हमारे पास बराबर है मोमेंट आरम ज़रबे फोर्स, मोमेंट आरम ज़रबे फोर्स इज इक्वल टू यहाँ भी फेस का जो मोमेंट आरम है, मोमेंट आरम एफ ज़रबे एफ एफ। ठीक है। सो हमसे क्या मांगता है, हमसे मांगता है डिस्टेंस एस। सो एफ जो है ना उसको हम दोनों तरफ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो एफ 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 यहाँ पे एफ एस है, यहाँ पे भी एफ एस है। सो हमारे पास जो डिस्टेंस जो फेस हमसे मांगता है ना, सो इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह है कि एफ डी इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू डी एस और इसके बाद ज़रबे एफ एस डिवाइडेड बाय एफ एफ। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है, ये हमारे फाइनल इक्वेशन है। यहाँ फेज एफ की जगह हम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं और डब्ल्यू जो है ना वो एम जी के बराबर है, ये एफ जो है ना ये डब्ल्यू की बी बराबर है और डब्ल्यू जो है ना वो एम जी के बराबर हैं। सो इस इक्वेशन में हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि डी एफ इज इक्वल टू डी एस ज़रबे डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एफ। ठीक है, डब्ल्यू एफ डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एफ। या इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि डी एस ज़रबे एम जी एम एस जी डिवाइडेड बाय एम एफ और इसके साथ जी, यानी डबल की वैल्यू डब्ल्यू की जो वैल्यू है ना वो हमने पुट किया है कि डब्ल्यू जो है ना वो एम जी के बराबर है। सो जी जो है ना वो तो कांस्टेंट है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ना ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। और मास जो है ना वो हम मास जो है ना मास वो तो नोन है। ठीक है। सो हम पुट करते हैं इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सो डी एफ जो है ना, डी एफ हमारे पास बराबर है 1.8 यानी डी एस की वैल्यू। इसके बाद मास ऑफ साना जो है ना वो 43 है और 9.8 जो है ना वो जी की वैल्यू है। इसके बाद मास ऑफ फेस जो है ना वो 52 मल्टीप्लाई 9.8। ठीक है। सो इसको जब हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे पास जो आंसर आता है, आंसर फाइनल आंसर डी एफ इज इक्वल टू 1.4488 मीटर 8 मीटर। ये हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि डी एफ जो है ना 1.5 मीटर 1.5 मीटर, यानी फेस जो है ना फेस 1.5 मीटर पे क्या होता है, इस सीसा पे जो है ना वो कितनी दूरी पे होगा, 1.5 मीटर। ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो सेकेंड्स इसके जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ इनबॉक्स में कमेंट्स करें। थैंक्स।